पुण्य कमाते हैं? और क्या आपको ये पुण्य मिलता भी है? क्या आप भी इन कटलरीज का यूज करते हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज नैंसी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको प्राउड। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन कटलरीज के बारे में, जिनका इस्तेमाल हम काफी लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं और आज के समय में तो इनका इस्तेमाल काफी हद तक बढ़ गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इनका हम यूज तो कर लेते हैं, उसके बाद इनसे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है? एक्चुअली इनसे प्रॉब्लम्स तो काफी सारी हैं, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है? तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स और सलूशंस क्या है। तो प्रॉब्लम से सलूशन तक जाने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडिया में लोगों को खाना खिलाना काफी पुण्य का काम माना जाता है, जिसके लिए जगह जगह भंडारे लंगर होते ही रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन काम को बड़े स्तर पर ना करे तो इन सारे कामों को छोटे छोटे स्तर पर जरूर करता है। जैसे दुर्गाष्टमी के दिन कन्याओं को खाना खिलाना हो, गणेश विसर्जन के दिन लोगों को खाना खिलाना हो, जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो, यानी हमारे इंडिया में खाना खिलाए बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। तो इन सारी इवेंट्स में यानी इन सारी आयोजनों में हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं इन सिंगल यूज डिस्पोजल का, जो या तो प्लास्टिक के होते हैं या स्टाइरोफोम के। हम प्लास्टिक और स्टाइरोफोम का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इनसे प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं? एक्चुअली जब हम स्टाइरोफोम में गर्म खाना सर्व करते हैं तो उसमें से स्टाइरिन नामक केमिकल रिलीज होता है, जो हमारी बॉडी में जाता है हमारे खाने के साथ, और बॉडी में जाकर वो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को प्रभावित करता है और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, हमारी व्हाइट ब्लड सेल, उनको भी डैमेज कर देता है। एंड जो हमारा ब्लड कैंसर है वो भी इन्हीं से रिलेशन रखता है। एंड सेम प्रॉब्लम प्लास्टिक के साथ भी होती है। प्लास्टिक में गर्म खाना सर्व करने पर उसमें से भी जो केमिकल रिलीज होता है उससे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनसे, एंड एक और बात, जब हम किसी को इसमें खाना खिला रहे हैं सिंगल यूज डिस्पोजल में, तो ना हमें पता है ना ही सामने वाले को कि हम उसे खाने के साथ एक बीमारी भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो हमारे साथ हो रही हैं, लेकिन क्या किसी और को भी इनसे प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, ये सारे डिस्पोजल सिर्फ एक बार इस्तेमाल किए जाते हैं। इस्तेमाल के बाद हम इनको फेंक देते हैं। क्योंकि हम इनका इस्तेमाल खाने के लिए करते हैं तो काफी सारा खाना भी इनके साथ वेस्ट में जाता है। तो जो स्ट्रीट एनिमल होते हैं, जो आवारा पशु होते हैं, वो इसमें जो खाना पड़ा होता है उसको खाने के चक्कर में इन डिस्पोजल्स को भी खा लेती है, जो उनके फेफड़ों में फंस जाता है या आंतों में फंस जाता है। तो उनको सांस लेने में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ना केवल हमें प्रॉब्लम हो रही है, एनिमल्स को भी प्रॉब्लम हो रही है। और इन सारी जो डिस्पोजल्स होती हैं प्लास्टिक और स्टाइरोफोम की, उनको डिकम्पोज होने में 500 से 600 साल लगते हैं। जब हम किसी को एक दिन के लिए खाना खिलाने वाले हों और उसका वेस्ट 500 से 600 साल के लिए छोड़ने वाले हों, तो ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि अच्छा काम हो रहा है। इन सारी चीज़ों का हम सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं और उसके बाद इन्हें लैंडफिल साइट पर छोड़ देते हैं। इससे लैंडफिल की प्रॉब्लम से काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लैंडफिल यानी कि जो हमारे घर के आसपास आपने देखे होंगे, जो कचरे के ढेर के टापू टाइप के बने होते हैं, उनको लैंडफिल कहा जाता है। तो उसकी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी बढ़ती रहती है और इनको जब डिकम्पोज होने में इतने साल लग रहे हैं, 500 से 600 साल, तो वो इतने सालों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा या कुछ दिनों तक आपके घर के आसपास भी होता रहेगा। तो यानी इससे गंदगी भी फैल रही है, यानी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं इससे। एंड एवरी ईयर 400 बिलियन तक सिंगल यूज डिस्पोजल का यूज किया जाता है। तो क्या आप भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आगे इनका यूज करना चाहेंगे? तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है तो इनका सलूशन क्या है? इन सारी प्रॉब्लम्स का एक छोटा सा सलूशन है। इन सारी प्रॉब्लम्स में एक चेंज लेकर आना है हमें इन सिंगल यूज डिस्पोजल की जगह पत्तल का इस्तेमाल करना है, जो हम कई सालों पहले किया करते थे। यानी हमारे जो मम्मी पापा हुआ करते थे उनके टाइम में वो चलता था। अब काफ़ी कम हो गया है उसका यूज़ करना, क्योंकि सिंगल यूज डिस्पोजल का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम पत्तल का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके इन सारी प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। पत्तल के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, जैसे हम इसमें जब खाना खाएंगे तो इसमें से कोई भी केमिकल रिलीज नहीं होगा, एंड जब एनिमल भी इसको कंज्यूम कर लेंगे तो उन्हें भी सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। और अगर ये लैंडफिल साइड पर पड़ा रहेगा तो भी इसको डिकम्पोज होने में 1 महीना लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये पत्तों का बना होता है, लीफ का बना होता है। पत्तल तो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक अच्छा अल्टरनेटिव है, लेकिन इससे भी एक और अच्छा अल्टरनेटिव है जो है स्टील क्रॉकरी, जिसका यूज़ मैं करती हूँ। जैसे हमारे घर पे कोई भी छोटा मोटा इवेंट हो, किसी को खाना खिलाना हो, कन्याओं को किटी पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो, तो हम स्टील क्रॉकरी का यूज़ करते हैं। स्टील क्रॉकरी के भी कई सारे बेनिफिट है। एक तो ये मल्टीपल टाइम रीयूजेबल है और एनवायरनमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हमारे को कोई केमिकल नहीं खाना पड़ रहा है, और जो पत्तल को हमें फेंकना पड़ रहा था वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसे हम साफ करके घर पर ही रखने वाले हैं, तो कोई भी जो घर के आसपास गंदगी होती थी वो भी नहीं होगी। तो ये 2 सॉल्यूशंस थे मेरे पास, जिसका यूज़ करके हम सिंगल यूज डिस्पोजल को कम कर सकते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को जानने के बाद क्या आप भी सिंगल यूज डिस्पोजल का यूज़ करने वाले हैं, या जो 2 सॉल्यूशंस हमने बताए आप उन पर स्विच करेंगे? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे और भी लोग इन 2 सॉल्यूशंस पर स्विच कर सके और एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली आइडिया अपना सके। That's it for this video. See you in the next video. Take care and bye bye.